हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, इस अध्याय का हम लोग इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वही क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगर आप सभी स्टूडेंट जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें बताना है आपको अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, बताइए। तो देखिए, NaCl, ZnS, SiC और कांच यानी सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और सिलिकॉन क्लोराइड और कांच, इनमें से बदलाना अक्रिस्टलीय ठोस यानी कांच आपका जो है ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष है जो कि उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ केंद्र यानी कि एफ सेंटर दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है। बेरवादार सॉलिड का उदाहरण इनमें से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रबर। रबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में, HCP जो इकाई सेल है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। HCP में 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाला इनमें से कौन सा ऑक्साइड है। देखिए, तो क्रोमियम CrO2 यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा ना तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, क्रिस्टल होते हैं। देखिए, क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, रवादार ठोस इनमें से कौन है। तो रवादार ठोस आपका हो जाएगा इनमें से हीरा। ठीक है, और बार बार पूछा जाता है एक बेरवादार ठोस का उदाहरण, तो वो रबर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी जस्ट बतलाए हैं ना, और रवादार पूछेगा तो हीरा उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74 यानी 0.774 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है। ठीक है ना, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, इसका प्रतिशत 32% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP संरचना में होता है, तो इस धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वेड और अष्टफलकीय वेड होता है। ये होता है HCP संरचना और CCP संरचना में। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, सॉरी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन यहाँ ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, डी कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है, C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है किस प्रकार के ये क्रिस्टल तंत्र में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑर्थोरोम्बिक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन को, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है तो फलक केंद्रित घनीय जालक जैसी होती है। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगला है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो ये जो होता है एफ केंद्रों के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का जालक होता है, इसका जालक जो होता है अष्टफलकीय होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या जो है 8 होती है, उस धातु का नाम है के यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। ब्रैग समीकरण क्या होता है। ब्रैग समीकरण बराबर होता है n लैम्डा, क्या होता है n लैम्डा
इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। 2d साइन थीटा होता है एन लैम्डा बराबर, सॉरी एन लैम्डा बराबर हो जाएगा, यानी ब्रैग समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, बॉडी क्यूबिक एकक सेल में। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि BCC एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका है सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। इसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी 52%। कितनी हो जाएगी, 52%। और साथियों, अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो ये 99 39 73 54 42 इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आपको मात्र 50 रुपया में पूरा आपका केमिस्ट्री का PDF दिया जाएगा और आपका परीक्षा में 100% टकराने की गारंटी रहेगा। साथियों, लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा, बहुत ही सस्ता फी है, ठीक है। इससे आसान, इतना कम फी में आपको पूरे YouTube पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। इसका होता है घट जाता है। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होता है, ये जो होता है आपका क्रिस्टल दोष होता है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहविभाजित होती है, 8 कोशिकाओं के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं, तो इसमें 14 प्रकार के। C6H6 कैसा पदार्थ है, ये है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं FCC में, तो याद रखिएगा FCC में हो जाएगा 4 हो जाएगा। CSCl क्रिस्टल की संरचना किसके तरह होता है, ये होता है आपका BCC की तरह होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी देखने को मिलेगा, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CSI, ऑप्शन नंबर सी। P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसकी हो जाएगी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। 2-4 क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। बताना है और आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होती है, इसकी उप संयोजन संख्या 8 होती है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व इनमें से कौन है, वो है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है, ये हो जाएगा क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, या फिर निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, यानी कि SiO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 34 क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, और आपको हम पूरा इसी तरह का वीडियो लेकर आएंगे। पहले चैप्टर वाइज करवा देते हैं, उसके बाद मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।